All right, quickly moving on to another breaking update that we are getting as of now in the National Herald case that is being investigated. Now what is being said that the Enforcement Directorate has summoned Rahul Gandhi in the matter and he's been summoned for questioning. This is a big breaking news that is breaking right here first on Times Now. We're still gathering more details. Bhaktosh will be joining us shortly to give us the details exactly when Rahul and both Sonia Gandhi who are out on this matter in the National Herald case with the investigation is taking place. भुगतान कर्मचारियों के वेजिस के भुगतान के लिए उनको भी दिया गया, सब कुछ औपचारिक रूप से हुआ। अब जब आप कन्वर्ट करते हो ऋण को इक्विटी में, तो आपको ये जो ऋण है उसको असाइन करना पड़ा एक और कंपनी को। वैसे किसी भी कंपनी को असाइन कर सकती थी, लेकिन नई कंपनी जिसको असाइन किया गया, जिसको स्थानांतरण किया गया, जिसको दिया गया, वो कौन थी ये जानना भी आवश्यक है। वो थी यंग इंडिया, जो एक विशेष प्रावधान कंपनीज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 25 कहते हैं उसको, वो बनाई गई कंपनी जिसमें दो बड़े महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं। आम कंपनी की तरह नहीं, सेक्शन 25 कंपनी न तो कोई डिविडेंड दे सकती है, न प्रॉफिट जिस प्रकार से कमर्शियली प्रॉफिट समझा जाता है उसका इस्तेमाल कर सकती है। यानी अगर 10,000 करोड़ भी वो कमा ले तो एक ऐसा भी ऋण के डिविडेंड के रूप में बाहर नहीं निकल सकता। इस कंपनी में वो 90 करोड़ या जो भी डेट था ट्रांसफर हुआ। दूसरी बात, जब ये कन्वर्ट होती है ऋण इक्विटी में, तो यंग इंडिया वैसी ही रहती है, सिर्फ वो शेयर होल्डर बन जाती है एजेएल में, और एजेएल के पास जितनी भी संपत्ति है अचल या मूवेबल, वो सब एजेएल के पास ही रहती है। तो दूसरा बिंदु के एक पैसे का, एक अचल संपत्ति का, एक बिल्डिंग का, एक फ्लैट का, एक किसी चीज का स्थानांतरण ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तीसरी बात, जो कुछ भी रुपया आया यंग इंडिया में कभी भी, ये किसी का आरोप भी नहीं है कि उसको बाहर दिया गया, डिविडेंड दिया गया, जो दे नहीं सकते सेक्शन 25 में। चौथा, कि जब वही सब चीज वैसी हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आती है। अनुच्छेद 50 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत है, उसके अंदर समझ आप कैसे इशू करते हैं। जो तर्क मैंने अभी आपको बताया, और वो चौथा बिंदु है मेरा, उसके अंतर्गत 2015 में ये केस बंद हो गया था। याद रखिए 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के। और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समझ दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कभी उनको यहां से मोड़ना है, आपका ध्यान आकर्षित करना है, कभी इन्फ्लेशन से, कभी जो अभी जीडीपी फिगर हो रहे हैं उनसे, जो विभाजन की भावना चल रही है इस देश में, जो असमंजस की और जो सामाजिक उथल पुथल चल रहा है उससे हटाने के लिए। तो दोस्तों, मैं अपनी बात अंत करना चाहूंगा ये कह के कि इस देश में इस प्रकार से अपने पपेट, जैसा मेरे दोस्त ने कहा, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का दुरुपयोग करके हर राजनीतिक विरोधी को, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक डराना, धमकाना और देश का पूरा ध्यान इधर से उधर करना, ये तकनीक अब पुरानी हो गई है। जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे, न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी जो अक्षर एबीसी भी जानता हो कॉमन सेंस का या कानून का, वो ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू भी होता है, बनिस्बत इसके कि उसकी कार्रवाई आगे जा सके। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन, वील टेक वन बाय वन। विल स्टार्ट विद यू। देखिए, बिल्कुल लड़ेंगे। आपने एक प्रकार की
जो साफगोई की लड़ाई है वो आज शुरू हुई है। ये भी राजनीति का एक हिस्सा है, कानून का भी हिस्सा है, आपको स्पष्टीकरण देना। ये कार्रवाई चलती रहेगी। नोटिस की तिथि आवश्यक नहीं, कुछ दिन पहले का नोटिस है, लेकिन जैसा हमने कहा कि पूरी तरह से हम उसकी तामील करेंगे, हमें कुछ छुपाना नहीं है और पुरजोर तरीके से, बिना डरे, बिना हटे, बिना हेजिटेशन के हम इसका सामना करेंगे। और इसके बारे में आपको आज सब तथ्य बताए हैं, वो भी उसी लड़ाई का एक प्रक्रिया है, कड़ी है। You see, we need not disclose to you the details. It has just come recently. I don't know the date. I mean, it's hardly just a few days ago. But you can rest assured that whoever is present in the country, and certainly the Congress president is here, will go. If there is some small accommodation or time required for somebody who is not here, that time will be sought. We have, not present, he will go later. We don't. We'll write a letter. We'll see the dates. But the point is, we are fully complying with everything. We will write to them upfront, and that is. But you had said that there was no case earlier. Now, because all others have been questioned, so this is just a natural colony, like a Federer was done, Mr. Karge was done. All those who have been directors had been called. I am making it clear for the reasons already stated when you were missing. That there is nothing in this case. Now, beyond this, if Section 50 notice can be met with impunity or defiance, which we don't intend to do, because we have nothing to hide. But we are now answering the court of public opinion, not the ED at this stage. As far as ED is concerned, we'll give them whatever answers they want and whatever questions they ask. This is a political battle. This is nothing else. You're not. No, they're both legal, political, social, everything, communication, everything. सर, आपने कहा कि इस पूरे केस में काल्पनिक है, कोई मुद्दा नहीं है कि केस चलाया जाए, लेकिन आपने कहा कि रिसेंटली ये नोटिस आया है, कब तक पेश होने के लिए कहा गया है? अभी निकट भविष्य में। दूसरी चीज की इस तरह के समन में क्या पेश होना होता है या दूसरा भी कानूनी रास्ता होता है? क्या इस तरह के, देखिए ऐसा है, इन तथ्यों का कोई खास मायने नहीं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो अभी वाला जो नोटिस है माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का, वो 8 तारीख को उनको बुलाता है। एक पॉइंट। दूसरा, इसमें जो भी उत्तर होते हैं, तथ्य होते हैं, जो कानूनी जवाब होते हैं, सब उनको दिए जाएंगे। कानून की एक प्रक्रिया है, उसको देखा जाएगा, लेकिन हमारा आज का उद्देश्य वो है जो हमने आपको बताया है। 8 जून बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल 100% जाएंगे। 8 जून 8